वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और इस पार्ट को देखेंगे किस तरह से किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका सेंट्रल पार्ट आ जाएगा और एक इसके जो ये साइडों वाले फीचर्स हैं ये आ जाएंगे। सेंटर पार्ट को हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये वाले जो पार्ट्स हैं ये इसकी सिमेट्रिकल पार्ट्स हैं, तो सिमेट्रिक की कमांड यूज़ करते हुए इस पार्ट को हमने ड्रॉ करना है। स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और फ्रंट प्लेन में जो सेंटर वाले पार्ट है उसका मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाना है। तो उसके क्रॉस सेक्शनल व्यू के लिए ये वाली मेरे पास डायमेंशंस हैं फ्रंट और टॉप व्यू में, यहाँ से मैं डायमेंशंस ले लूँगा। लाइन कमांड यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमने रिवॉल्व एक्सट्रूजन करना है इसी सेंटर लाइन के अबाउट, तो ये वाले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और रिक्वायर्ड जो हमारा फीचर है उसका हम एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे, जिस भी शेप का हमने स्केच ड्रॉ करना है। अब हम इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, तो डायमेंशन हमारे पास इसकी सेंटर पॉइंट से डायमेंशन हमें ड्राइंग में गिवन है, तो इसलिए हम डायरेक्टली वही लेंगे जो भी डायमेंशन हमें ड्राइंग में गिवन होती है। दिस डायमेंशन इज 8 मिलीमीटर। उसके बाद ये वाली डायमेंशन हमारे पास 18 मिलीमीटर है। इन दोनों के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 10 मिलीमीटर। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 20 मिलीमीटर है और ये वाला जो एंगल है इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो एंगल है दैट इज 20 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वो हम देख सकते हैं हमारा जो पार्ट है वो इस टाइम कंप्लीट ब्लैक हो गई है सारी लाइंस, इसका मतलब है कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको एग्जिट स्केच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम फीचर्स में जाएंगे और रिवॉल्व बेस बॉस बेस की कमांड सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक प्रीव्यू आ गया है। अगर हमने इसको 360 डिग्री रिवॉल्व करना है तो इस शेप में हमारे पास सेंट्रल पार्ट हो जाएगा। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो सेंट्रल पार्ट है वो यहाँ पे डिज़ाइन हो गया है। अब मैंने जो इसके साइड वाले फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मैं कोई सा एक पार्ट पहले एक फीचर ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद सिमेट्रिक कमांड यूज़ करते हुए बाकी फीचर्स इसके ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे। तो इसके लिए भी कोई सा मैं परपेंडिकुलर प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट प्लेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड स्केच क्रिएट करूँगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे जिसकी रिक्वायर्ड शेप, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पे इसको ला के ज्वाइन कर देता हूँ। अदरवाइज हम अगर इसको एक्सट्रूजन करेंगे, अगर मैं एग्जैक्टली इधर ही कर देता तो एक्सट्रूजन करेंगे तो यहाँ पे दरमियान में चूंकि ये हमारे पास एक सर्कुलर सरफेस है तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा गैप आ जाएगा। इसको अगर फ्रंट व्यू में देखते हैं तो इसको एक्सट्रूड करेंगे तो थोड़ा सा हमारे पास गैप आ जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आगे लेके गया। ओके, अब मैं इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो दिस डायमेंशन इज 87.5 मिलीमीटर। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 15 मिलीमीटर है। ये डायमेंशन मेरे पास 3.62 मिलीमीटर है और ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है। ये वाली चीज़ मैं खुद से ले गया हूँ तो इसको हम डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ ही रहने देती है। अब मैं यहाँ पे फीचर्स में जाता हूँ, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाता हूँ और इसको अलोंग द मिड प्लेन 10 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। क्लिक ओके, तो ये मेरे पास जो है वो एक फीचर इसका कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे 4 फीचर्स चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास जो कमांड है मैं सर्कुलर पैटर्न की कमांड यूज़ करूँगा और सर्कुलर पैटर्न की कमांड यूज़ करते हुए बाकी फीचर्स मैं ड्रॉ करूँगा। हम यहाँ पे टेम्परेरी एक्सेस को शो करवा देते हैं क्योंकि इसी के अबाउट हम इसको रोटेट कर लेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे फीचर्स एंड फेसेस जिनको हमने पैटर्न करना है उसको सिलेक्ट करना है, तो ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद डायरेक्शन में आएंगे, इसके अबाउट मैंने इसको रिवॉल्व करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम 4 सेलेक्ट करेंगे।
क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास चारों फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ड्रॉ हो जाएंगे। टेम्परेरी एक्सेस की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फाइनली एक छोटा सा फीचर है, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं ये वाला फीचर हमने ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास डायमेंशंस गिवन है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन मैं कोई सा अपना प्लेन, फ्रंट प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ और कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हुए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो दिस इज 8 मिलीमीटर, विड्थ मेरे पास 6 मिलीमीटर आ जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 20 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो है ये फीचर कम्प्लीटली स्केच डिफाइन है कम्प्लीटली। अब मैं डायरेक्टली फीचर्स में जाऊंगा, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाऊंगा और इसको भी अलोंग द मिड प्लेन 10 मिलीमीटर में एक्सट्रूड कर दूंगा। क्लिक ओके, तो ये फीचर भी मेरे पास डिज़ाइन हो गया। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। अब मैं इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देता हूँ। अपीयरेंस टैब में जाके कोई सी अपीयरेंस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो आई होप आपने देखा होगा इस तरह का पार्ट हम सिमेट्रिकल फीचर्स को हमने ज़रूर यूज़ करना होता है, क्योंकि अदरवाइज हमने जिस तरह एक पार्ट बना लिया है और बाकी जो फीचर्स हैं हमने डायरेक्टली सिमेट्रिक की कमांड यूज़ करते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न या लीनियर पैटर्न कौन सी ऐसी सिमेट्रिक की कमांड है जिसको यूज़ करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हमने सबसे पहले देखना होता है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।